संत किनको कहते हैं? अभी आप सो रहे थे तौहीद साहब के वचन में कि जिनको हम लोग संत कहते हैं, जिनको फकीर भी कहते हैं, और फकीर हम लोग लिखते हैं फे काप ये रे। फे का अर्थ है फाका, उपवास, जो अल्लाह का निकट निवास करने वाला हो। काप अर्थात कनायत। एक शादी ने लिखा है, कनायत तमंगर कुलत मरदरा, खबर तो हरीसू जहां गरदरा। संतोष। ये याद इलाही, प्रभु की याद में वे रहते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। स्मरण किसको कहते हैं? जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माय, कबीर जाने भक्तजन सुमिरन सबको चुनाए। वे पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के लिए रे अर्थात रियाज, अभ्यास करके दिखलाते हैं कि हम भी करते हैं, तुम भी करो। चंद कहते हैं जो ब्रह्म को प्राप्त किए हुए होते हैं, धर्म को परमात्मा का साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया है, वे संत कहलाते हैं। ब्रह्म वत सर्वत्र देखते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करके ये स्वयं ब्रह्मवत को जाते हैं। गोसाई तुलसीदास जी लिखा, जानत तुम हो ही जाई। ब्रह्म कहते किसको है? हम वो तो ब्रह्म लिखते कहते हैं बौड़ो संयुक्त और होमो संयुक्त। ब्रह्म में ये 4 अक्षर गो, रो, ओ और मो। गो का अर्थ है ब्रह्मा, अर्थात सर्जन करने वाला, सृष्टि करने वाला। वो का अर्थ है रक्षा करने वाला, अर्थात विष्णु। वो का अर्थ है हर, हरण करने वाला शंकर। मो का अर्थ है मुक्तिदाता। जिनमें ये तीनों शक्तियां हैं, सर्जन करने की, रक्षण करने की और संहार करने की। ये तो ब्रह्मा विष्णु को एक एक शक्ति दी रही है, लेकिन ये तीनों शक्तियां जिनमें हैं, उन तीनों शक्तियों के अतिरिक्त मुक्ति देने की भी क्षमता जिनमें है। ब्रह्मा विष्णु महेश में मुक्ति देने की क्षमता नहीं है, लेकिन परम पुरुष परमात्मा में इन तीनों शक्तियों के साथ मुक्ति देने की भी क्षमता है। इसलिए वे ब्रह्म कहलाते हैं। उस ब्रह्म को जो कोई प्राप्त किए होते हैं, वे संत कहलाते हैं। इनको संत कहते हैं, वह फकीर कहते हैं। उन्हीं को सेंट भी कहा जाता है। सेंट शब्द का अर्थ संत होता है और सेंट का अर्थ सुगंध भी होता है। तो जो सेंट होते हैं उनमें सेंट होती है, अर्थात जो संत होते हैं उनमें सुगंधी होती है। वह क्या इतर फूल लगाए होते हैं? नहीं नहीं, पंच पापों का परित्याग किए होते हैं, इसकी सुगंधी होती है। हम लोगों में तो 5 पापों की दुर्गंध ही निकलती रहती है। हम लोग संत कैसे हो सकते?